कहानी नजमा भाग 3। हम कर भी क्या सकते हैं। कभी भी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, तब अपने इस मजबूरी पर बहुत गुस्सा आता है। नजमा के बारे में जो बताया उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। देखिए ना, कल उसका बेटा हॉस्टल से मामा के घर भाग गया है। 3 दिन की छुट्टी लेकर बेटे को हॉस्टल पहुंचाने गई है। मैंने कहा, क्या करें, सबका अपना अपना नसीब है। रिया की मम्मी बोली। घर वापस आई तो देखा मनन आ चुके थे। उनके लिए चाय बनाई और नजमा के बारे में चर्चा करने लगी। 3 दिन बाद वह काम पर वापस आई तो मैंने बेटे के बारे में पूछा तो बोली, दीदी, उसको हॉस्टल पहुंचा दिया। मुझे भी सुनकर तसल्ली हुई। नजमा काम करके चली गई। तभी फोन की घंटी बजी। माँ का फोन था। माँ हमेशा बुलाती, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में मैं जा नहीं पाती थी, तो इस बार मैंने माँ पापा को यहीं बुला लिया था। 2-4 दिन में वे लोग आने वाले थे। माँ मुझसे मेरे सामान की लिस्ट बनवा रही थी। जी हाँ, जब भी माँ आती तो वो मेरी पसंदीदा चीजें अचार, पापड़, सत्तू, वड़ी और भी बहुत सारे सामान ले आती। कोई चीज भूल न जाए, इसलिए मम्मी मुझसे लिस्ट बनवा लेती। घर सेट हो चुका था। 3 रूम होने के कारण रहने में कोई समस्या भी नहीं थी। पिछला फ्लैट 2 कमरे वाला था। मैं बेसब्री से मम्मी के आने का इंतजार करने लगी। बच्चे भी नानी नाना के आने की खबर सुनकर खुश थे। मम्मी के आने में 2 दिन रह गए थे। नजमा काम खत्म कर मेरे पास आकर बोली, दीदी, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मम्मी पापा आने वाले थे और इसको इसी समय छुट्टी चाहिए थी। मैंने कड़क आवाज में बोला, अभी कुछ दिन पहले तुमने छुट्टी ली थी और अब फिर छुट्टी। ये हम औरतों का सबसे बड़ा सच है कि जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, तो जाने कामवालियों को इस बात की भनक कैसे लग जाती है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। कभी संकट के समय में ये काम नहीं आती। दीदी, मेरा पति बीमार है। गांव जाकर उसका इलाज कराना है, नजमा ने कहा। गांव जाकर इलाज? लोग बीमार होते हैं तो शहर जाकर इलाज कराते हैं और तुम शहर में रहकर गांव जाकर इलाज करवाओगी। मैं समझ गई थी कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने उसे सवाल कर दिया। हाँ दीदी, उसका इलाज वहीं चलता है, वह धीरे से बोली। अब ठीक है कहने के अलावा मेरे पास कोई चारा ना था। मैंने उसे डांटते हुए कहा, 3 से 4 दिन नहीं होना चाहिए। मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। नहीं होगा दीदी, इतना कहकर वह चली गई। मेरा मन खिन्न हो गया था। अब 3 दिन तक घर का सारा काम मुझे करना था। जब शाम को पार्क में गई, तो नजमा की सहेली अल्पना पार्क में बच्चे को खिला रही थी। वह रत्ना के घर नैनी का काम करती थी। एक बार नजमा 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर गई थी, तो इसे काम करने के लिए बोल गई थी। अल्पना ऐसे तो बड़ी बातूनी, लेकिन काम साफ सुथरा करती थी। मुझे देखते ही उसने नमस्ते किया। नमस्ते नमस्ते कहकर मैंने उत्तर दिया। कैसी हैं दीदी? उसने पूछा। तुम्हारी सहेली के छुट्टी लेने से परेशान हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही वह खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर थोड़ी गंभीर होकर वह बोली, दीदी, बड़ी अभागिन है बेचारी, उसकी बेटी ने नस काट ली है। उसी को लाने वह उसकी ससुराल चली गई। क्या? लेकिन मुझे तो, कहते कहते मैं रुक गई। उसकी बेटी ने नस क्यों काटी? ठीक तो है न? नजमा ने मुझे तो कुछ नहीं बताया, मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। बेटी को ससुराल वाले अस्पताल ले गए हैं, अब वह ठीक है दीदी, अल्पना ने बताया। 14 साल की बच्ची है बेचारी, क्या करें, पति के साथ कैसे रहना चाहिए, नहीं मालूम उसे। क्या? नजमा ने तो कहा था कि उसकी बेटी 18 साल की है। तभी मैं कहूँ, उसकी फोटो देखकर वह 13-14 साल की लग रही थी। मैं अचंभित होकर बोली। शादी करने के लिए उसका नकली आधार कार्ड का सर्टिफिकेट बनवाया गया था, अल्पना ने कहा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। शादी करने की ऐसी भी क्या जल्दी थी कि खेलने कूदने की उम्र में उसके गले में शादी नाम की फांसी बांध दी गई और लड़का उससे दुगुनी उम्र का पुनर्तः परिपक्व। उफ, क्या जाने उसके साथ जबरदस्ती भी करता हो।
ये सोचकर मेरा मन गुस्से से भर गया। बताओ तो, बच्ची के खेलने कूदने की उम्र में अधेड़ के साथ बांध दिया। सारे घर की जिम्मेदारी ऊपर से पति को संभालना, बेचारी नन्ही सी बच्ची कैसे करेगी। उसकी शादी की इतनी भी जल्दी क्या मची थी नजमा को। मैंने फिक्र और गुस्से से कहा, दीदी, हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। नजमा का पति शराबी है, दारू पीकर कभी नाले में पड़ा रहता है तो कभी सड़क पर। क्या करती बेचारी। अच्छा घर देखकर शादी कर देना ही उचित समझा, अल्पना ने कहा। ऐसा लगा जैसे अल्पना ने बस्ती में रहने वाले शायद हर गरीब की मजबूरी बता दी। ना जाने कितने आंधी तूफान इन औरतों को सहने पड़ते हैं। दीदी, मैं जाती हूँ। बेबी इधर उधर भागने लगी। हमारी बातों में उलझे रहने के कारण बच्ची खेलते खेलते थोड़ी आगे निकल गई थी। मैं वापस घर आ गई। रात भर नजमा और उसके जैसे हजारों नजमा के बारे में सोचती रही। ठीक से नींद नहीं आई। सुबह मैं और मनन चाय पी रहे थे। मैंने नजमा के बारे में उन्हें बताया और कहा, मुझसे झूठ बोल के गई है कि पति बीमार है। हाँ तो क्या कहती तुमसे कि बेटी ने नस काट ली है, इसलिए जा रही हूँ। तुम भी ना कभी भी बेसिर पैर की बातें करती हो। बात तो सही कह रहे थे मनन। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं झेप गई। दूसरे दिन तय समय पर मम्मी पापा पहुंच गए। मनन उन्हें रेलवे स्टेशन लेने गए थे। बच्चे नानी नाना को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों बच्चों ने अपना कमरा नानी नाना को दिखाया। मैंने जल्दी से चाय नाश्ता बनाया, फिर हम सबने साथ खाया। बच्चों के पास ढेर सारी बातें थीं, उनकी बात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उनसे कहा कि नानी नाना को आराम करने दो, वे लंबी जर्नी के बाद थक गए होंगे। तब कहीं जाकर बच्चों ने उनका पीछा छोड़ा। 3 दिन तक मैंने मैनेज किया। चौथे दिन नजमा काम पर आई। मैंने उसके पति की तबीयत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अब वह ठीक है। कुछ दिन हमारे साथ रहने के बाद मम्मी पापा वापस चले गए। कुछ महीने बाद नजमा ने बताया कि उसकी बेटी मां बनने वाली हैं। वो उसके खाने पीने के लिए काफी चीजें बनाकर उसके ससुराल ले जाती थी। जन्नत की सास इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए सारा दारोमदार नजमा के ऊपर आ गया था। उसके 8वें महीने में उसे अपने पास ही ले आई। उम्र कम होने के कारण उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं थी। जन्नत को 8वें महीने में ही अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वह मुझसे छुट्टी मांग कर गई। मैं भी खुशखबरी सुनने को बहुत उत्सुक थी। 2 बार उसे मैसेज कर चुकी थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। जब मुझसे रहा नहीं गया, तो दूसरे दिन मैंने नजमा को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। पता नहीं क्यों मन आशंकित होने लगा। उसके फोन नहीं उठाने से मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैंने अल्पना को फोन किया और नजमा के फोन नहीं उठाने के बारे में डरते डरते पूछा, दीदी, जन्नत को बेटी हुई है, लेकिन जन्नत अब इस दुनिया में नहीं रही। अल्पना ने जो कहा उसे सुनकर मैं सन रह गई। मेरे सामने उस फूल सी बच्ची का चेहरा घूमने लगा। कम उम्र में मां बनने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ गई। नजमा के ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई, फिर एक और जन्नत, और न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां परिस्थितियों और समाज के खोखले मापदंडों की बलि चढ़ेंगी।